लोग यहाँ पे दूर दूर पूरी तहसील के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए। उन्होंने अपना यहाँ पे एहतजाज किया और प्रोटेस्ट किया। सरकार से ये मांग की कि जो ये काला आर्डर यहाँ पे निकाला उसको फ़ौरन वापस लिया जाए। 70 सालों में आज तक जो भी सरकारें रही उन्होंने जो आर्डर निकाला तो लोगों को, गरीब लोगों को बसाने का आर्डर निकाला और उनको राहत देने का आर्डर निकाला। लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगी में और यहाँ के लोगों ने ये पहली बार मुसीबत देखी कि हर आदमी को उस दायरे के अंदर लाकर उसको घर से बेदखल करने की कोशिश की। लिहाजा हमारे फ्रंट ने आज वफाक राय कानून का एहतराम करते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप तरीके से यहाँ पे पुरअमन तरीके से हमने एक प्रोटेस्ट किया और जनाब भर्ती SDM साहब के ऑफिस में उस प्रोटेस्ट को हमने इख्तिताम पजीर किया। यह कि वसादत से ये बताना चाहते हैं हमारे लोग गरीब हैं और छोटे छोटे टुकड़े इनके पास हैं, वहाँ पे इनके आशियाने हैं, वहाँ पे इनके माल मवेशी हैं और बड़ी मुश्किल से इनके साग सब्जी के लिए छोटा छोटा खेतों को आबाद रहने दें। और हमें सरकार की मंशा पे शक हो रहा है कि हमें नहीं लग रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार आखिर इन लोगों को किस तरफ धकेलना चाहती है, कहाँ भेजना चाहती है, किस मुल्क में शिफ्ट करना चाहती है, किस देश में भेजना चाहती है। हमारा तो यही देश है। हमने हमेशा इसी देश, इसी जगह, इसी मातृभूमि को सलाम किया और यहाँ से अपने झंडे को सलाम किया है, यहाँ से उसको हमने आबाद रखा है और अपनी आखिरी खून की बूंद भी हमने यहाँ पे पाई। तो मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान के झंडे यहाँ पे लहराते कोई और भी लहरा सकते। लिहाजा हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मजबूर ना करें, हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने पे मजबूर ना करें। हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं, हम हिंदू मुसलमान भाईचारे में से यहाँ पे बैठे हैं और उसी तरीके से हम रहना चाहते हैं। आज तो हमने प्रोटेस्ट रखा था। देखो, जो हम दरमाड़ी की बात करें और तहसील थुरू की बात करें, जब यहाँ पे महाराजा लोग जम्मू से आए थे, महाराजा गुलाब सिंह जी, और उस टाइम ये डाडा की जो ज़मीन है और थुरू की साल से लेके लेलना तक जो ज़मीन है इसको महकमा प्राइवेट रखा गया था। जब राजा महाराजों का दौर ख़त्म हुआ, सरकार आई, सरकार ने इसको उस टाइम लिखना शुरू कर दिया महकमा सरकार। चलता रहा, लोग उस टाइम काबज़ रहे इसमें। 1947 की लोगों की गुरदौरियाँ हैं, 1947 के बाद की हैं, 1950 की हैं। ये लोग बाहर से नहीं आए, ये लोग यहाँ 1947 से पहले किस तरीके से उनको हकूक़ मिले, जो इन्होंने LB 6/100 1955 के अंदर एक लॉ आया, कई लोगों को उसके ज़रिए हकूक़ मिले। कई लोगों को 1957 के अंदर LB 6/C एक कानून आया, उसके तहत भी लोगों को हकूक़ मिले। लेकिन हमारे लोग उस टाइम यहाँ पे गरीब थे, पैसा नहीं था लोगों के पास, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड लोग थे, तो लोग उन दफ्तरों तक नहीं पहुँचाए जहाँ उस टाइम ये LB 6 के कानून आए कि लोगों को यहाँ पे सरकार से मालिकी का हक। सरकार ने इस पर यह फैसला किया कि सारी ज़मीन को एक जैसा कर दिया, किसका LB 6, किसका S32 जो 1971 के अंदर हुआ, सब चीज़ों को दफना कर LG प्रशासन जो आज है, मरकज़ी सरकार जो है, ये अपना ही कानून, एक डिक्टेटरशिप कानून जो है लागू कर रही है। इसको जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि इंसाफ जो है ये सब लोगों के साथ होना चाहिए। आज जो हमें मेमोरेंडम SDM ऑफिस के यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब को दिया, उन्होंने लोगों से ये कहा कि हम जो 1957 की गुरदौरियों से पहले के जो लोग थे, पहले भी एक कानून इनके पास एक आर्डर आया था कि जिसके पास 1957 से पहले की गुरदौरियाँ, इनकी गुरदौरियाँ जो सरकार के पास चल रही हैं, सरकार की ज़मीन पे हैं, उन लोगों को इस पे मालिकी हक दिया जाए। और आज भी हमें यही आश्वासन दिया। और मैं फिर से SDM साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने ये बात कही और इसी बात पे अटल रहना और लोगों को जाके तंग नहीं करना। जो यहाँ पे लाया जा रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, हमारी स्टेट छीनी गई, हमारे बहुत सारे और नुकसान किए गए। उसके बाद ये कानून और नया ऑर्डर जो लाया जाता है, ये सारे लोग इसके खिलाफ हैं। यहाँ लोगों के पास ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन लोगों को घरों से बेघर करने की जो साजिशें हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी पब्लिक जो है वो इसके ख़िलाफ़ रोड पे है, सड़कों पे है और लोग इस वक्त घबराए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि LG इंतज़ामिया इस पर बयान दे, इस चीज़ को क्लियर करें ताकि लोग आराम चैन से बैठ सकें। ऑर्डर करके उनको वहाँ से उजाड़ना, ये एक बड़ी दुख की बात है। लोग सरकार बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? वोट देते हैं। लोगों का काम है वोट देना कि हमारे लिए और बेहतरी के इस तरह के कानून बनाए जाएं। लेकिन यहाँ पे उल्ट जो ये ऑर्डर हमने देखा, ये एक बहुत घटिया जो है इस तरह का ऑर्डर है, तो इसको लोग इसको नहीं मानेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि लोग, सरकार को चाहिए, अगर कहीं सैलाब की वजह से लोग उजड़ जाते हैं, या हमारे इस पहाड़ी एरिया में कहीं 80 की ज़द में आकर 10-10, 12-12 घर किसी वक्त उजड़ जाते हैं लोग, उनके घर,
तो गवर्नमेंट को उसमें चाहिए कि उन लोगों को, उजड़े हुए लोगों को किस तरह आबाद करना है ये अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह के आर्डर जो है गवर्नमेंट को मजबूरन इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि लोग अब मजबूर होकर सड़कों पर बैठेंगे तो इसके लिए सरकार के लिए मुश्किल बनेगा। LG इंतजामिया इसमें जिम्मेवार है। जो कमिश्नर सेक्रेटरी बदूरी साहब हैं, उन्होंने जल्दबाजी में ये आर्डर निकाला है। हकीकत देखनी चाहिए, ज़मीन की हकीकत कुछ और है। यहाँ पर अगर देखें जाए, यहाँ पे आए वो, यहाँ पे हकीकत ज़मीन की कुछ और है। आज की इंक्रोचमेंट कहाँ हुई है? ये इंक्रोचमेंट का एक आर्डर चला रहे हैं। इंक्रोचमेंट को आज की नहीं है। यहाँ देखें कि ज़मीन की पोजीशन को देखें, ठीक है, कब से लोग आबाद हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं। लोग 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। उनको उजाड़ने का, उनको ये जो लिस्ट हमने देखी, रेवेन्यू वालों ने जो लिस्ट निकाली है, उनको वहाँ से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। लोग आज इंक्रोचमेंट कोई नहीं कर रहा है, कहीं हमें नहीं ये नज़र आ रहा है। हम पंचायत के लोग हैं, यहाँ पे जुम्मेदार लोग बैठे हैं, कोई नई इंक्रोचमेंट नहीं है। मैं तो कहूँगा 20-30 साल से कोई नई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये कैसा आर्डर, कहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है? पता नहीं कहाँ से बात चलाई, या तो सरकार को कोई ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं यही समझता हूँ वो खुद हकीकत देखें, ज़मीनी हकीकत देखें। सरपंच और पंच साहिबान से मिलें मौके पे आके, कोई बड़ा अफसर आए ना, LG साहब आए यहाँ पे, बदूरी साहब जो हमारे रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, वो यहाँ आए, देखें, हकीकत को देखना चाहिए। इस तरह जो हवा में आर्डर वो ये लगा लिए, रेवेन्यू के अफसर लोगों के पीछे लगा लिए, भाई निकलो निकलो निकलो, जगह छोड़ो। तो ये इस तरह का गलत हो रहा है बहुत। इससे ये वापस लेने चाहिए। देखना चाहिए कि LG इंतजामिया क्यों हम लोगों पर जुल्म कर रहा है। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, मेहता साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हों, हिबकाम हों, DC साहिबा हों, SDM साहब हों, तहसीलदार साहब हों, हकीकत को देखना चाहिए कि ज़मीन की यहाँ हकीकत क्या है, यहाँ की पोजीशन क्या है। अगर एक आदमी सरकार की स्टेट लैंड पर वो बैठा है, उसको वहाँ से उठाया जाएगा, इतनी दुनिया को कहाँ ले जाएंगे? इनका हल क्या सोचा है? इनको आबाद कहाँ करना है? हमें ये समझ में नहीं आ रही। अगर कोई मारने के लिए, लोगों को ख़त्म करने का अगर उस तरह के विचार हैं, तो फिर सीधा बोलिए, उस तरह का आर्डर कीजिए। हम रोड में निकलते तो हमारे पर घुमाइए गाड़ियाँ और मशीनें, ताकि हम बुलडोज़र ताकि ख़त्म हो जाएं। वरना इस तरह के जो ये है, आज एक को उजाड़ना है, कल दूसरे को उजाड़ना है, परसों तीसरे को उजाड़ना है। इस तरह के जो कानून ये क्या कहते हैं, आर्डर जारी करना, ये सरासर गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज यहाँ गरीब लोग हमारे दरमाड़ी में इकट्ठे हुए, क्या मकसद है? किसको टाइम था अपनी, किसी ने भैंस रखी है, किसी ने गाय रखी है, उसको अपना काम चलाता है, घर में मेहनत करके गुजर बसर करता है। उन लोगों को अपना माल वेशी छोड़कर गरीब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा, रोड पर आना पड़ा, लाया गया। ये LG इंतजामिया इसमें कसूरवार है। लोगों को क्यों इसमें मुसीबत में क्यों परेशान कर रहे हैं? LG इंतजामिया से जितना भी है, इससे मैं ये कहूँगा इस स्टेज से कि इस तरह के जो ये आपके आर्डर हैं, ये वापस। ये हाल कहीं पहले होता था, जब अंग्रेज़ों का दौर था, उस टाइम में ऐसा हाल देखा होगा कहीं उन लोगों ने जो उस टाइम में रहते थे। जो आज हाल हो रहा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, LG इंतजामिया से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए। पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। अगर लोगों ने ज़मीन, किसी के पास सरकारी ज़मीन है तो वो सिर्फ माल के लिए घास वगैरह काट सकते हैं उसमें से, बाकी उसके अंदर तो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती है। पहाड़ी एरिया है, वहाँ ऐसा तो है नहीं प्लेन कि वो जम्मू को ले ले या कहीं दिल्ली को देख रहे हैं या कहीं को देख रहे हैं। वैसा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये वैसा नहीं है। हमारे पहाड़ी एरिया हैं, हमारे लोगों ने छोटी छोटी कुटियाँ बनाई हुई हैं। अगर PMAY दिया, हमारे लोग शुक्र अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि हमें PMAY दिया। आज लोगों ने PMAY मकान तो बनाया, उसमें अपना खर्चा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आज उसी मकान को उठा रहे हैं। वो कहीं पहाड़ पे बना है या जहाँ भी बना है, आज फिर वो मकान उठ जाएगा तो लोगों, पब्लिक को क्या फ़ायदा? लोगों को ज़मीन पे रहने दो, ख्याल में वही अंग्रेज़ों वाला हिसाब चलेगा। जब किसी को घर से निकाला जाता है, किसी के घर को उजाड़ा जाता है, उसको घर से निकाला जाता है, फिर वो तंग आके फिर वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि ये कोई बड़ा आ गया, ये कोई ऑफिसर आ गया या ये कोई कौन आ गया, वो उसको भी मारेगा। फिर ये मार दाड़ वाली बात है। अगर वैसा करना है, मार दाड़ करना है, मैं LG इंतजामिया से यही कहता हूँ कि लोगों को तंग मत करें। इन लोगों को, ये आपके लोग हैं, ये इन्हीं लोगों की सरकार है। अगर लोग चाहेंगे तो सरकार बनेगी, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। ये लोग वोट देते हैं, सरकार बनती है।
सरकार उसके बाद काम करती है। यहाँ पे पहले भी सरकार रही, यहाँ पे एमएलए भी रहे, यहाँ पे मिनिस्टर भी रहे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के। और ये जम्मू कश्मीर इन लोगों की है, ये कोई बाहर का इंसान यहाँ पे आके इसको नहीं बना सकता है। इन लोगों ने बनाया हुआ है इसको, और इसको रहने दीजिए। मैं यही कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूँ कि हमारे गरीब लोगों को मत मारो, इन लोगों को रहने दो, छोटी छोटी झुंपड़ियाँ बनाइए। इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, जिस तरीक़ाकार से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको मत तंग करें। अगर उनको तंग किया तो मजबूरन हम लोगों को और इन गरीब लोगों के साथ सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी ये जो स्टेट है, ये गुलदस्ते की तो गुलदस्ता एक बना ही रहने दे। यहाँ पे एक गुलदस्ता है, यहाँ पे कोई छूछात नहीं, कोई किस्म की नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख हतात सब हम इकट्ठे हैं, हम सब फिर भी इकट्ठे रहेंगे। हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हरगिज़ ये जो गरीब लोग, इन्होंने छोटे छोटे इस पहाड़ी एरिया में जो आशियाने बनाए हुए हैं, इन आशियानों को मत बर्बाद लोगों ने बनाई है। हमारी बनी हुई गवर्नमेंट, चुनी हुई गवर्नमेंट। मतलब कायनात में ऐसी ताकत नहीं ना है कि जो आवाम को परेशान करके आवाम को अपने घर से निकाल सके। मैं कहता हूँ ये जो आवाम है ना, आपको ये पता होना चाहिए, ये आवाम ऐसी आवाम है जो मर कर के नीचे जाती है। ये अगर गवर्नमेंट अगर लोग नोटिस आ रहे हैं इन लोगों के, मतलब इन लोगों को उखाड़ने के लिए। मैं आपको बताऊं, ये लोग ऐसे वफादार लोग हैं, इसी ज़मीन में मर करके भी जाते हैं। और मैं बताऊं, ये इन हुकूमतों को उखाड़ना जानते हैं, इन हुकूमतों को दरबदर करना जानते हैं, इन हुकूमतों को, इन ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त गलत कानून निकाल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी आवाम है कि जो इन ऑफिसर्स को जो है कल तक ना बहुत दूर मतलब नीचे खड्डे में गिराने वाली है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो भी हुकूमतें हैं, जो भी क्या कहते हैं कि इस वक्त ताकतवर कुव्वतें हैं, उनको कि ये आवाम है, इस आवाम के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। और ख़ास करके ये जो ज़मीनें हैं, ज़मीनों का जो मसला है, जो कोई लैंड माफिया है, जम्मू में जाओ आप, बड़ी ब्राह्मणा में जाओ आप, बाकी इलाकों में जाओ, वहाँ पर जा कर के आप कम अज़ कम उन लोगों को उठाओ, कम अज़ कम वो फैक्ट्रियाँ उठाओ जो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड लेकर के बैठे हों, और एक एक नहीं बल्कि कई कई एकड़ ये ज़मीनें हैं वो लेकर के बैठे, उनको हटाया जाए। हम लोगों को क्यों ये उखाड़ा जा रहा है, हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है इस ज़मीन से? ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए हमने खून पसीना एक करके, और हमारे बड़ों ने इस ज़मीन के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस ज़मीन को मतलब ये बसाने के लिए हमारे जो है बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। और आज अगर ये जालिम हुकूमत आ जाए तो क्या कर सकती है? यही है जनाब, हमें लड़ना पड़ेगा। हमें रोड में क्या, हमें रोड में ही नहीं, हमें प्रोटेस्ट ही नहीं, बल्कि हमको जो है धरना दे करके बैठना पड़ेगा। जैसा कि पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने दिया, तो आज उनके लिए फिर भी थोड़ी सी राहत, मतलब राहत वाली सांस वो ले रहे हैं। ऐसे ही हमें भी धरना देना पड़ेगा, हमें भी अपनी रात दिन एक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने जितने भी क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कम से कम इन लोगों को चैन का सांस लेने दिया जाए, इन लोगों को जो है आराम से बैठने दिया जाए, और जो लैंड माफिया है उससे लिया जाए, हम उससे भी इनकार नहीं करते। हाँ, जो आवाम है इन्हें परेशान ना किया जाए, ये पहले ही दरबदर हैं, और ऐसे दरबदर हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है बहुत कम लोगों को नई नौकरियाँ दी जा रही। नई नौकरियाँ देने के बजाय लोगों को जो है अच्छे काम लोगों के करने के बजाय हो ऐसा रहा है कि हमारे लोगों को दरबदर किया जा रहा है। हमारे लोगों को क्या कहते हैं कि 31 जनवरी से पहले ही दरबदर हो जाओ जी, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, ये लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ऐसा ना होने पाए। बल्कि क्या हो कि जल्दी से जी तुम क्या कहते हैं कि इससे उखाड़ दो, उखाड़ फेंको, जो मर्जी है वो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये पहले अपनी जान देंगे और बाद में ज़मीनें देंगे।